नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी टीजीटी टैट का पेपर भी है आपका, तो देखो टैट के पेपर में भी आपको हेल्प मिलेगी। टैट की अलग से प्लेलिस्ट हमने जो है उस बार बनाई हुई है और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखा था आपने कि डायरेक्टली पहले हमने जो एक 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, उसका पहला ही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अभी शायद पार्ट नंबर 13-14 होगा इस सीरीज़ का, वो देख लेना आप। अभी हम इन क्वेश्चंस को भी वैसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए 123 क्वेश्चन बोलते हैं टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में आती है। तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आती है। ऑप्शन सी जो है वो, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, चंबा। अच्छा, चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो आती हैं। चंबा की अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चंबा में आती हैं, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक तो गैम्यूल सिहा बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। एक वहाँ पर कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हम पढ़ते हैं, कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेचू तना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। वहाँ पर जो है वो तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने जो है चंबा की ध्यान रखनी है। ऊना ऑप्शन में दिया गया है, ऊना में ऐसी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित नहीं है। अगर हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में मुख्य रूप से हमने पढ़ी है, एक तो हमने यहाँ पर कामर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, हमने खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ रखी है, हमने सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो पढ़ रखी है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क हमने कुल्लू में पढ़ रखा है। शिमला में बात करें तो शिमला में हमने कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ी हैं। शिमला में हमने एक तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है, द्रांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी है और शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने वहाँ पर पढ़ी है। तो ये शिमला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ध्यान रखनी है। 3 डिस्ट्रिक्ट आपके क्लियर हो गए। 124 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं देहर इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो बोलते हैं देहर हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। देखो, देहर की अगर हम बात करते हैं तो देहर कौन सी नदी की सहायक नदी है। देहर जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से किसी की भी सहायक नदी ये नहीं है। देहर किसकी सहायक नदी है फिर, अगर इनमें से किसी की भी नहीं है। देहर है ब्यास नदी की सहायक नदी। किसकी? ब्यास नदी की ये सहायक नदी है। अगर हम ब्यास नदी की बात करते हैं तो ब्यास नदी जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर है हिमाचल प्रदेश की और इसकी जो है पहले तो इसका वैदिक नाम ध्यान रखना है, अर्जी का वैदिक नाम है। निकलती कहाँ से है? ये रोहतांग दर्रे से जो है वो निकलती है। इसको जो है रोहतांग दर्रे से जो है ये निकलती है और इसकी जो अलग अलग ट्राइब्यूटरीज बनती है वो कौन कौन सी बनती हैं उसमें आपने ध्यान रखना है। देहर बनती है, उसमें पार्वती बनती है, मलाना बनती है, सोलंग बनती है, मनालसू पड़ती है, फोजल बनती है, तीर्थन बनती है, तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम पढ़ते हैं, जियोनी बनती है, सैंज पड़ती है, सैंज भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं, हंसा जो है वो उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है। और उसी तरह ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ब्यास की बनती है। ब्यास पूरे हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ब्यास नदी कितना किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो ब्यास 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है, 256 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 125 क्वेश्चन, बोलते हैं यहाँ पर रूपा वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये रूपा वैली बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश के। देखो, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग वैली जो है वो आती हैं, तो ये रूपा वैली कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। किन्नौर की जो हम वैली पढ़ते हैं वो बसपा वैली पढ़ते हैं, जिसको सांगला वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, आज जो हमने टॉपिक अपलोड किया है वो वहाँ पर वही है, वैली और ग्लेशियर्स का टॉपिक आज हमने अपलोड किया। उसकी वीडियो डिस्कशन भी अपलोड की है और उसका जो है वो हमने सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पार्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है? रूपा वैली। रूपा वैली की अगर हम बात करें तो ये जो है वो किन्नौर में आती है। बसपा वैली को सांगला वैली भी जो है वो कहते हैं। वैसे ही किन्नौर में जो है वो कौन कौन सी वैली आती है? वहाँ पर यूला वैली आती है, वहाँ पर जो है रूपिन वैली जो है वो आती है। ये वैली जो है वो किन्नौर में आती है। जो बसपा वैली है इसको सांगला वैली भी जो है वो कहते हैं। और जब हमने ग्लेशियर्स पढ़े थे तो हमने ग्लेशियर्स में भी पढ़ा था कि हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग ग्लेशियर हैं। जैसे कि हिमाचल में सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आता है और बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर 1936 में जो था इसको कनकर किया गया था और 1936 में इस ग्लेशियर ने भारी तबाही जो था वो मचाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो था वो चंद्रा वैली में चंद्रताल झील का निर्माण जो था वो हुआ था। 1936 ईयर आपने वो भी ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर क्या सिरमौर में कोई वैली आती है? सिरमौर में हमारे जो है वो क्यारदादुन घाटी आती है, जिसको पोंटा वैली भी कहते हैं। सोलन में क्या कोई वैली आती है? सोलन में दून वैली आती है, कुनिहार वैली आती है, सप्रू वैली यहाँ पर आती है। तो ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए। 126 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। भुंडा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? भुंडा फेस्टिवल जो है कि लाहौल स्पीति में नहीं, लाहौल स्पीति में नहीं, मंडी में नहीं, मंडी में नहीं, ऊना में भी नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीस हो जाएगा। ये कुल्लू में जो है वो मनाया जाता है। कुल्लू में जो है वो भुंडा त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। भुंडा त्यौहार की भी खास बात है, भुंडा त्यौहार जो है इसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो बोलते हैं।
पहाड़ों का कुंभ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 12 वर्षों के बाद जो है वो मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है और भगवान परशुराम के साथ इसको जोड़ा जाता है। अगर भगवान परशुराम की बात हो रही है तो हमने रेणुका मेला भी पढ़ा है सिरमौर का, कल ही हमने मिशन एलाइड में पढ़ा था, मिशन एलाइड में नहीं, कल ही हमने ये शायद गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था रेणुका लेक के बारे में। तो रेणुका मेला वहाँ पर होता है, दिवाली के 10 दिन बाद वो मेला स्टार्ट होता है 2011 में, जिसको इंटरनेशनल मेला जो था वो घोषित किया गया था। हमने पढ़ा था कि भगवान परशुराम जो है वो अपनी माता रेणुका से जो है वो मिलने इस दिन आते हैं, तो इसीलिए ये रेणुका मेला जो है वो हर साल जो है वो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। तो वहाँ पर वो रेणुका मेला भी भगवान परशुराम से मिलता जुलता था। अच्छा, अगर कुल्लू में ही अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल फिर मनाए जाते हैं, भुंडा फेस्टिवल हो गया कुल्लू में भी एग्जैक्टली ये निरमंड में मनाया जाता है, निरमंड में ही हमें बुढ़ी दिवाली भी देखने को मिलती है। अभी कुल्लू का दशहरा हुआ था, इंटरनेशनल लेवल का दशहरा, जो कि राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो कुल्लू में हडिम्बा माता का मेला भी जो है वो लगता है, जिसको जो है वो हडिम्बा माता का जो मेला लगता है, डुंगरी मेला भी जिसको कहते हैं। डुंगरी मेला कौन से महीने में लगता है, ये मई के महीने में जो है वो डुंगरी मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 127 क्वेश्चन में बोलते हैं गोची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो गोची त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो मनाया जाता है? क्या कांगड़ा में होता है? नहीं, कांगड़ा में नहीं होता। क्या कुल्लू में होता है? कुल्लू में भी ये नहीं मनाया जाता। क्या ये मंडी में होता है? फिर नहीं, मंडी में भी ये नहीं होता। तो फिर क्या इसका सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का ये लाहौल स्पीति तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। गोची त्यौहार इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मनाया जाता। गोची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। जनवरी फरवरी के महीने में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। इसके सेलिब्रेशन की डेट जो है वो डिसाइड करते हैं लामा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे ही लाहौल स्पीति में जो है वो हमें हालदा फेस्टिवल देखने को मिलता है, लदराचा फेस्टिवल देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति में हमें जो है वो शिशु मेला देखने को मिलता है। लाहौल स्पीति में ही हमें जो है वो देखने को मिलता है कि जो एक दशांग त्यौहार है वहाँ पर वो भी जो है वो मनाया जाता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो लाहौल स्पीति के फेयर फेस्टिवल आपने जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर लिए, तो लाहौल स्पीति का इतना ही ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं रानी खैरगढ़ी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रानी खैरगढ़ी जो था वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती थी? रानी खैरगढ़ी हिमाचल की, आप जब मूवमेंट्स पढ़ेंगे हिमाचल के, जब हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे तब रानी खैरगढ़ी का नाम जो है वो आता है। ये मंडी जिले से संबंध रखती थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्यों इतनी फेमस थी कि इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं? देखो, मंडी में जो है वो इन्होंने मंडी कॉन्स्पिरेंसी हुई थी 1914-15 की ये बात है। ये कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, मंडी षड्यंत्र जिसको बोलते हैं। रानी खैरगढ़ी का जो था वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन इसमें यहाँ जो था वो रहा था। इनके अलावा और भी लीडर थे, परंतु रानी खैरगढ़ी का नाम भी आता है, तो रानी खैरगढ़ी हमने जान लिया। और ये जो मंडी कॉन्स्पिरेंसी थी, इसके जो मेंबर हुआ करते थे वो गदर पार्टी से जो था वो काफ़ी प्रभावित थे। गदर पार्टी उस टाइम हुआ करती थी, तो गदर पार्टी से वो काफ़ी प्रभावित थे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है कि रानी खैरगढ़ी को जो था वो देश निकाला बाद में दे दिया गया था, वो तो पता ही है, देश निकाला इनको दे दिया गया था। और मंडी में अगर हम इस तरह से कुछ और भी बात करते हैं तो मंडी में आपने ध्यान रखना है कि ये जो मूवमेंट हुई, ये हुई क्यों मूवमेंट, क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे? उस टाइम जो था वो इस मूवमेंट के पीछे ये रीज़न रहा था कि वहाँ के जो राजा थे, उनका वजीर था, वो जो है वो ढंग से जो है वो लोगों के साथ ट्रीट नहीं करते थे, लोगों से बेगार वसूली जाती थी, लोगों से जो है वो मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा थी एक तरह से, तब जो था ये हुई। और इसके लीड करने वाले जो मेन नेता थे वो थे मियाँ जवाहर सिंह। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मियाँ जवाहर सिंह का नाम भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 129 में बोलते हैं गढ़कुफर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये गढ़कुफर लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर हम गढ़कुफर लेक की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये स्थित है, तो ये झील जो है वो कौन से शिमला जिले में जो है वो स्थित है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि गढ़कुफर लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है। वैसी ही लेक्स आपने हिमाचल प्रदेश में और भी ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी लेक्स आती हैं। अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिमला में चंद्रनाहन झील जो है वो आती है। चंद्रनाहन झील आपने ध्यान रखना है कि चंद्रनाहन झील वो झील है जहाँ से पब्बर नदी जो है वो निकलती है। पब्बर नदी निकलती है यहाँ से, और पब्बर नदी फिर टॉन्स में जाकर मिलती है, फिर टॉन्स यमुना में जाकर जो है वो मिलती है, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है कि जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ही तानू जुब्बल झील भी जो है वो आती है। तो तानू जुब्बल झील कहाँ पर आई? शिमला में आई। गढ़कुफर लेक कहाँ पर आई? शिमला में आई। उसी तरह जो है वो चंद्रनाहन झील कहाँ पर आई? वो भी शिमला में आई। एक ब्राडोंसर झील भी है, ब्राडोंसर झील वो डोडरा क्वार और किन्नौर के सांगला रीजन के बीच में जो है वो आती है। ब्राडोंसर झील डोडरा क्वार और सांगला रीजन किन्नौर का जो है उसके बीच में जो है वो आती है। अच्छा, अगर हम किन्नौर की बात करते हैं तो किन्नौर में एक नाको झील आती है, किन्नौर में सोरंग झील आती है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में यूनामसो झील आती है, दीपक ताल झील आती है, यहाँ पर जो है नीलकंठ झील आती है, विशाल ताल झील यहाँ पर आती है, चंद्रताल, सूरजताल तो झीलें हैं ही
ऊना में ऐसी कोई स्पेसिफिक लेक हमें देखने को नहीं मिलती। 130 क्वेश्चन में बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिनके द्वारा शिमला की यात्रा की गई थी, जिनके द्वारा शिमला विजिट किया गया था। अगर हम फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करते हैं जिनके द्वारा शिमला को जो था वो विजिट किया गया था, वो कौन थे? वो थे, आपने ध्यान रखना है, लॉर्ड एमहर्स्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हो सकता है टैट के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, टैट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से ईयर में इन्होंने यहाँ पर विजिट किया था। तो 1827 में ये आए थे, 1827 में ये आए थे। और 1827 में जब ये आए थे तो इनके द्वारा रुका कहाँ गया था, कहाँ ये रुके थे? तो ये कैनेडी हाउस में जो था वो ठहरे थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। शिमला के ही वैसे बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताए हैं। शिमला पहाड़ी रियासत के पहले जो असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे वो लेफ्टिनेंट रोज हुआ करते थे। 1819 में जो है वो शिमला 1819 में लेफ्टिनेंट रोज के द्वारा शिमला की सर्वप्रथम जो था वो खोज की गई थी। और चार्ल्स पेट कैनेडी का नाम आप पढ़ते हैं जिनके द्वारा शिमला में पहला पक्का मकान जो था वो बनवाया गया था। तो 1822 में शिमला में ये पहला पक्का मकान बनवाया गया था। और 1827 में क्या हुआ? 1827 में लॉर्ड एमहर्स्ट जो था वो शिमला आए थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। शिमला की यात्रा गांधी जी के द्वारा भी की गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1921 के आसपास उनके द्वारा सबसे पहली बार शिमला की यात्रा की गई थी। जब वो शिमला की यात्रा पर आए थे तो वो शांति कुटीर नामक भवन में जो था वो रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंतु नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, राज्य चयन आयोग के किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में टेस्ट सीरीज चलाई है जिसमें टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, परंतु उनकी वीडियो डिस्कशन भी साथ में जो है वो मिलेगी, जिसकी डिटेल नीचे दी गई है और वहाँ से आप उस टेस्ट सीरीज को जो है वो एनरोल कर सकते हैं। स्लॉट 1 में जो है वो खुद की बुकिंग कर लेना, क्योंकि स्लॉट 1 में बुकिंग करने का ये फ़ायदा रहेगा कि आप प्रॉपरली जो है वो टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को फॉलो कर सकेंगे और जब तक पेपर की नोटिफिकेशन आएगी तब तक आप खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकेंगे। अभी आपके पास तैयारी करने का टाइम है, क्योंकि पेपर के टाइम क्या होता है 2-3 पोस्टें आ जाएंगी, अलग अलग पेपर हो जाएंगे, आप किसकी तैयारी करेंगे समझ नहीं आता। अगर अभी आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक बार पढ़ लिया होगा तो उस टाइम रिवाइज ही करेंगे मुख्य रूप से, और काफ़ी हेल्प उस टाइम मिलती है। और समझना आपको है ये कि आप किस तरह से आप खुद को जो है वो एंगेज करते हैं और खुद की स्टडी को किस तरह के शेप देते हैं। तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं टेस्ट शीट से, वहाँ से आप जो है वो उस टेस्ट शीट्स को अवेल कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें ईमेल करना। 131 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन थी? फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हिमाचल प्रदेश की थी वो थी जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो जेपी यूनिवर्सिटी थी ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी हिमाचल प्रदेश की, ये आपने ध्यान रखना है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी हिमाचल प्रदेश की। और जेपी यूनिवर्सिटी है कहाँ पर स्थित? जेपी यूनिवर्सिटी वाकना घाट में जो है वो स्थित है। वाकना घाट में जो है ये जो है वो आती है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, क्या क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। 1970 में जो था वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। चलो ये क्वेश्चन भी आपने ठीक कर दिया। अब HP टेट का पेपर आप दे रहे हैं तो HP टेट किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? HP टेट HP बोस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में। जब 1969 में इसकी स्थापना की गई थी तो शिमला में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब 1969 में शिमला में स्थापना कर दी गई, पेपर भी ले लिया गया, परंतु फिर ज़रूरत पड़ी कि शिमला से इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाए। और अभी आप देखते हैं कि HP बोस का हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। तो ये 1983 की बात है कि जब धर्मशाला को इसका हेडक्वार्टर जो था वो शिफ्ट कर दिया गया था, और धर्मशाला से ही उसके बाद HP बोस जो है वो काम करता है। HP बोस वहीं से काम करता है धर्मशाला में ही, धर्मशाला से ही। तो 1983 में ये धर्मशाला के लिए हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था। ये भी क्लियर हो गया। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय भी है, तो वो जो है वो कहाँ पर है? नौणी में स्थित है, और 1985 में उसकी स्थापना की गई थी। जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है वो पालमपुर में है, और 1978 में उसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वैकेंसीज निकली थी, मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट दिया था उसका PDF डाल के। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 2009 में जो था वो उसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लेना, जो PDF मैंने डाली है वो नॉन टीचिंग की पोस्टें निकली हुई हैं। अगर आप किसी में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे पोस्टें तो लिमिटेड हैं, परंतु फिर भी देख लेना, कोई काम की हो तो भर देना।
टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट वो दे दी जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे कि APG यूनिवर्सिटी, वो कहाँ पर है, वो शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक अरनी यूनिवर्सिटी भी आती है, वो काठगढ़ में स्थित है। काठगढ़ कांगड़ा में पड़ता है, कांगड़ा के इंदौर के इसमें पड़ता है। एक इटर्नल यूनिवर्सिटी भी आती है जो कि सिरमौर के बड़ूसाही में जो है वो स्थित है। एक इंडस यूनिवर्सिटी भी आती है जो कि ऊना के हरोली बाथू में जो है वो पड़ती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पहले, परंतु अभी थोड़ा कम पूछे जाते हैं, पहले तो बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं डलहौजी यूनिवर्सिटी, डलहौजी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप कर दिया गया है फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग, हम भी डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सिरमौरी ताल फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सिरमौरी ताल फोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो स्थित है। सिरमौरी ताल, ये तो नाम से पता चल रहा है कि सिरमौर में ही होगा, परंतु ऑप्शन तो सारे सिरमौर से मिलते जुलते हैं, तो ये पांवटा साही में जो है वो आता है। पांवटा साही में ये सिरमौरी ताल फोर्ट जो है वो आता है। जब भी फोर्ट की बात होती होगी तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा फोर्ट आता होगा? आपके माइंड में सबसे पहले जो है कांगड़ा का फोर्ट जो है वो आता होगा। परंतु कांगड़ा के फोर्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फेमस फोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एक फोर्ट है तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट कहाँ पर पड़ता है? तारागढ़ फोर्ट जो है वो चंबा में जो है वो पड़ता है। उसी तरह जो है वो चंबा में ही तारागढ़ फोर्ट पड़ता है। चंबा में ही जो है वो गणेशगढ़ फोर्ट भी आता है, गणेशगढ़ किला भी चंबा में आता है। सिरमौर की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिरमौर में जो है एक तो आता है ये सिरमौरी ताल जो कि पांवटा में जो है वो पड़ता है। एक यहाँ पर जो है वो गंदूरी फोर्ट आता है। गंदूरी फोर्ट जो है वो सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में जो है वो पड़ता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाहे, ये है गंदूरी फोर्ट जो कि सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र में जो है वो आता है। जातक फोर्ट आता है, जातक फोर्ट सिरमौर के नाहन क्षेत्र में जो है वो पड़ता है। और एक आता है मानगढ़ फोर्ट। मानगढ़ फोर्ट जो है वो सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र में आता है। सिरमौर में हरिपुर फोर्ट भी आता है, वो सिरमौर की हरिपुर धार में जो है वो आता है, हरिपुर धार में आता है। और सिरमौर में जो है चंदेरी फोर्ट आता है, वो सिरमौर के चिल्लाई क्षेत्र में जो है वो आता है। चंदेरी फोर्ट सिरमौर के चिल्लाई क्षेत्र में आता है। तो सिरमौर के इतने फोर्ट आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट है, बस इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। सिरमौर के फोर्ट हो गए, चंबा के फोर्ट हमने जान लिए। 134 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ पॉपुलरली नोन एज लैंड ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूरों की घाटी जो है वो किसको बोलते हैं? अंगूरों की घाटी बोला जाता है रिब्बा को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रिब्बा वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ ग्रेप्स। ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। किन्नौर की वैलीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 135 क्वेश्चन बोलते हैं अर्धनारीश्वर टेम्पल हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? अर्धनारीश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन। तो अर्धनारीश्वर टेम्पल आपने ध्यान रखना है कि ये टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? मंडी में ये पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मंडी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल जो है वो आते हैं। उन टेम्पल्स की भी हम बात करेंगे कि मंडी में जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमस टेम्पल आते हैं। जैसे कि भूतनाथ टेम्पल जो है वो मंडी में आता है। तो भूतनाथ टेम्पल तो आपको पता है कहाँ पर आता है? मंडी में आता है। भूतनाथ टेम्पल के अलावा जो है वो मंडी में और कौन सा टेम्पल आता है? एक अर्धनारीश्वर टेम्पल हो गया। मंडी में ही जो पंचवक्रत्वा मंदिर भी जो है वो आता है। मंडी में जो है वो श्यामा काली मंदिर आता है, जिसको तारना देवी टेम्पल भी बोलते हैं। मंडी में माता शिकारी देवी का मंदिर आता है। मंडी में जो है पराशर टेम्पल भी जो है वो आता है। पराशर टेम्पल जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है? वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। भूतनाथ मंदिर मंडी का शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। श्यामा काली मंदिर जो है वो मंडी का डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये भी आर्किटेक्ट स्टाइल भी ध्यान रखने हैं आपने इन मंदिरों के। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ठियोग डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय। तो ठियोग जो रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी? रियासतें हमने पहले भी जो है वो इसी सीरीज़ में रिवाइज कर रखी हैं, उनकी स्थापना। तो रियासतों के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन रियासतों के बारे में बन सकते हैं? पहले तो ठियोग रियासत पूछा गया है, इसकी स्थापना राजा जयचंद के द्वारा की गई थी। 136 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जयचंद ने इसकी स्थापना की थी। इसी रियासत के अंतिम शासक हमें कृष्णचंद देखने को मिल जाते हैं। कृष्णचंद इसके अंतिम शासक जो था वो हुआ करते थे। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट रियासतें हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया गुलेर रियासत, राजा हरिचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और गुलेर रियासत के बाद हमारे पास हो गया भज्जी रियासत, राजा चारू के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। राजा दारकोटी रियासत हो गया, दुर्गा सिंह के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। जुब्बल रियासत हो गया, कर्णचंद के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। क्योंथल रियासत हो गया, गिरिसेन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। एक हो गया भगाट रियासत, बसंत पौल के द्वारा भगाट रियासत की स्थापना की गई थी। एक भागल रियासत भी है जिसकी स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। और एक जसवां रियासत है, जसवां रियासत की स्थापना राजा पूरब चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। तो ये रियासतें, उनकी स्थापना, ये सब ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं भूरी सिंह म्यूजियम वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना शायद टेट के पेपर में अभी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, चंबा में है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा 1910 में जो था वो एक बिजली घर का निर्माण भी जो था वो करवाया गया था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम चंबा के राजा भूरी सिंह ही होते थे। इनके द्वारा अंग्रेजों की सहायता भी वहाँ पर की गई थी, तो वो भी ध्यान रखना है। और दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह चंबा रियासत के अंतिम शासक थे। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारूवर्मन के द्वारा की गई थी। राजा मारू भी इनको बोलते हैं। और 550 ईस्वी के दौरान जो था 550 ईस्वी के आसपास जो था वो इनके द्वारा स्थापना की गई थी। चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। 920 ईस्वी के आसपास इनके द्वारा जो था वो चंबा शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं टेरिटोरियल काउंसिल वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये टेरिटोरियल काउंसिल कब जो था वो समाप्त कर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में अगर हम टेरिटोरियल काउंसिल की बात करते हैं तो टेरिटोरियल काउंसिल को जो था वो 1963 में एबोलिश कर दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टेरिटोरियल काउंसिल से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो टेरिटोरियल काउंसिल से जो है वो बनते हैं। टेरिटोरियल काउंसिल जो था वो कब सेटअप की गई थी, 1957 में इसको सेटअप किया गया था। किसकी अध्यक्षता में जो था वो इसको सेटअप किया गया था। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टेरिटोरियल काउंसिल कौन थे, ठाकुर करम सिंह जो था ये पहले थे। ठाकुर करम सिंह का नाम ध्यान रखना है। और 1963 में इस टेरिटोरियल काउंसिल को जो था वो क्या किया गया था, एबोलिश कर दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। हिमाचल के वही बेसिक क्वेश्चन 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है। उस टाइम 4 रियासतें हुआ करती थी। कौन कौन सी थी, महासू, मंडी, सिरमौर और चंबा होती थी। और उसके बाद जो है वो 5वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सा बनता है, बिलासपुर बनता है। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो था वो मिला था। हमें देखने को मिलता है कि उसके बाद 1956 में हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो है वो रहता है। 1960 में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि 1960 में किन्नौर रियासत जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दी जाती है। किन्नौर रियासत जो था वो महासू की चीनी तहसील से निकाल कर जो था वो बनाई गई थी। और 1963 में हमें देखने को मिलता है कि टेरिटोरियल काउंसिल जो थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। उससे पहले 1957 में टेरिटोरियल काउंसिल की स्थापना की गई थी या फिर गठन किया गया था। ठीक है जी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने। और 1971 तक जब हम पहुंचते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दे दिया जाता है। 18वें नंबर का राज्य ये बनता है। और उस टाइम हिमाचल का एरिया 55,763 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो जाता है। एरिया की भी जब बात हुई है तो एक तो इसका हिमाचल प्रदेश का बेसिक सा क्वेश्चन अभी जो एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, वही मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हिमाचल की हाइट कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो एल्टीट्यूड आता है वो 350 मीटर से 7,000 मीटर के बीच में जो है वो आता है। चलो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। परंतु हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आपने ध्यान रखना है। हिमाचल का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लास्ट में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर लिखा जाएगा। लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना आता है, वो 30 डिग्री 22 मिनट से 33 डिग्री 12 मिनट 30, यहाँ पर साफ साफ हो जाएगा थोड़ा सा, 33 डिग्री से 12 मिनट नॉर्थ के बीच में जो है ये आता है। ये है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड आता है 75 डिग्री से 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 मिनट। ये कौन सी डायरेक्शन में आता है, ये ईस्ट में जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूड है। और ये आपने ध्यान रखना है लैटिट्यूड है हिमाचल प्रदेश का। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपको पता चल गया और होपफुली ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए और आपकी हेल्प यहाँ से हो जाए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। करथी जो है ये फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का ये फोक डांस है करथी आपने कमेंट करके बताना है कि हिमाचल के किस जिले का ये फोक डांस जो है वो आता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि किस जिले का ये करथी फोक डांस जो है वो आता है। बाकी टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम पे सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर तो हमें ज्वाइन करना ही, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहाँ पर दिया होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना तो टेस्ट सीरीज में का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। सफिशिएंट टाइम है और अपनी स्टडी को अच्छी शेप दे सकते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।